वेलकम टू शाइन योर इनफाइनाइट लाइट। और आज हम एक पिका कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये जो पिका कार्ड रीडिंग है ये इस बारे में है कि व्हाट इज़ योर नेक्स्ट राइट स्टेप, कि आपका जो नेक्स्ट राइट स्टेप है वो क्या है। एज यूजुअल आपको एक ही काम करना है। हमारे सामने 3 पाइल्स हैं। पाइल 1 गाया अर्थ कनेक्शन, पाइल 2 लॉर्ड शिवा ट्रांसेंडेंस एंड पाइल 3 ग्रीन तारा सुप्रीम प्रोटेक्शन। आपको एज यूजुअल तीनों में से कोई एक पाइल चूज़ करनी है और फिर हम आपकी रीडिंग्स देखेंगे। अगर आपकी इंट्यूशन एक से ज़्यादा पाइल की तरफ रेजोनेट हो रही है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है यानी कि एक गाया कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या होगा। तो गाया कार्ड जो है वो ये कहता है कि बी माइंडफुल ऑफ द प्लैनेट, कम बैक टू अर्थ, स्टे ग्राउंडेड। ये कार्ड जो है ये आपके बैलेंसिंग एनर्जीज के बारे में बात करता है कि हो सकता है जिन्होंने भी ये फर्स्ट पाइल चूज़ किए है आप बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड महसूस नहीं कर रहे, आपको बहुत ज़्यादा अपरूटेड महसूस होता होगा, या तो आप पास्ट के बारे में ही सोचते रहते होंगे या फ्यूचर के बारे में ही सोचते रहते होंगे, डे ड्रीमिंग में रहते होंगे। पर आपके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है कि आप प्रेजेंट में रहना नहीं सीख पा रहे। ज़्यादातर लोगों को ग्राउंडेड ना होने की प्रॉब्लम है, यानी कि आपका जो फर्स्ट चक्रा है वो इम्बैलेंस्ड है। फर्स्ट चक्रा जिसका कलर रेड होता है, आपको रेड कलर पे भी फोकस करना चाहिए और आपको चक्रा मेडिटेशन भी कर लेना चाहिए जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा। वैसे अगर आप लोग कोशिश करें कि हर चक्र पे आप 30 सेकंड या हाफ मिनट्स आप हर चक्र को बैलेंस कर सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे चक्रा मेडिटेशन है, आप अपने टाइम लिमिट के हिसाब से चूज़ करके कर सकते हैं। आप नेचर में जा सकते हैं, आप कुछ योगा वगैरह परफॉर्म कर सकते हैं जिससे आपकी एनर्जीज बैलेंस रहें। और आपको जो है वो इतना ज़्यादा पास्ट और फ्यूचर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए। जब भी आपको ऐसा लगे कि आप ग्राउंडेड नहीं हैं, आपके आसपास अगर नेचर है तो वहाँ जाना थोड़ा सा शुरू कर दीजिए। अगर पार्क वगैरह है तो पार्क वगैरह में घास वगैरह पे चलना शुरू कीजिए, तो इस सब से भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है। तो आप लोगों की एनर्जीज़ को आपको बैलेंस करना है। आपके लिए यही पहला स्टेप होगा, नेक्स्ट राइट स्टेप, कि आप खुद को बैलेंस करना शुरू करें और अर्थ से अपना कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग करेंगे। देन इन टैरो कार्ड्स वी हैव 7 ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड स्ट्रेंथ कार्ड। 7 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो बहुत सारी चॉइसेस का कार्ड है। चॉइसेस एंड आप डिसीजन नहीं कर पा रहे, इतनी सारी चॉइसेस आपके पास। ये कार्ड कहता है नो मोर प्रोक्रास्टिनेटिंग, योर पावर कम्स फ्रॉम मेकिंग अ डिसीजन, कन्फ्यूजन दैट अराइजिंग फ्रॉम ओवर एनालाइजिंग द ऑप्शंस। ऑप्शंस ही इतने सारे हैं आपके पास कि आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि कौन सा डिसीजन करें, किसके फेवर में डिसीजन करें, कौन सा ऑप्शन आपके लिए अच्छा रहेगा, कौन सा नहीं रहेगा। इसी उधेड़-बुन में आपका वक्त निकलता जा रहा है। बट ये वाला जो कार्ड होता है 7 ऑफ कप्स, ये सेल्फ प्रोक्रेस्टिनेशन का भी होता है। तो आपको ये लगता होगा, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहता है, बट आपको आपकी प्रॉब्लम एक ही उस पर ख़त्म करनी है जब डिसीजन कर लेंगे, क्योंकि बिना डिसीजन किए तो आप इसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे, ना ही अपने कन्फ्यूज़न को, ना ही अपनी प्रॉब्लम्स को। एक बार आप अच्छे से फिगर आउट कर लें कि आपको एग्जैक्टली ज़िंदगी में चाहिए क्या है और उसके हिसाब से आप एक बार डिसीजन कर लें और फिर उस पर स्टिक होके रहें, तो उसी से ही आपकी प्रॉब्लम ख़त्म होगी। यू हैव टू डिसाइड। हमारे पास जो नेक्स्ट कार्ड है हर्मिट। डिसाइड कैसे करेंगे? अब डिसाइड ऐसे करेंगे, हर्मिट जो कार्ड है वो ये बताता है आपने हो सकता है पिछला काफ़ी वक्त जो है कंटेम्पलेशन में बिताया है। बहुत सारी आपने नॉलेज गेन की है, बहुत ज़्यादा एक तरीके का ब्रेक आपने लिया है सोसाइटी से। ये कार्ड भी ऐसे कहता है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान हैं। नॉलेज आपके पास काफ़ी है। अपनी चॉइसेस पे अगर आप ध्यान दें और उन पे कंटेम्पलेट करने की कोशिश करें तो आपके जो डिसीजंस हैं वो सही हो पाएंगे।
आपका ये जो कन्फ्यूज़न है ना कि कौन सी चीज़ को चूज़ करना है, जब आप शांति से बैठ के उन चीज़ों पर फोकस करने की कोशिश करेंगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू कि आप उसे सही स्टेप को ही अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। बट अगर आप आसपास के नॉइस में खोए रहेंगे और थोड़ा सा भी कंटेम्पलेट करने की कोशिश नहीं करेंगे कि एग्जैक्टली ये सब चीज़ें आपको लेके कहाँ जाएंगे ज़िंदगी में, तो आपके लिए थोड़ी मुश्किल होगी इसे करने में। तो इसलिए आपको क्या करना है, ध्यान से अपनी समझ से चूज़ करना है आपको, क्योंकि आपके पास इतनी नॉलेज है कि आप सही स्टेप उठा सकें, सही गाइडेंस है आपके पास, इंट्यूशन आपकी अच्छी है, विजडम है आपके पास, तो यू नीड टू मेक दैट चॉइस। देन वी हैव स्ट्रेंथ कार्ड। स्ट्रेंथ कार्ड ये बताता है कि यू आर द स्ट्रेंथ, the grace and inner strength needed to overcome challenges, the power of kindness and forgiveness, time to embrace how wonderful you are। जैसा कि मैंने कहा, you are the strength, आप लोग स्ट्रेंथ की तरह हैं। आपको अच्छे से पता है कि कहाँ आपको शांति से काम लेना है, बट जब करेज की ज़रूरत होती है, जब करेज आपको शो करना होता है, तो आप बिल्कुल पीछे नहीं हटते। आपके अंदर बहुत करेज है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है। आप कभी भी ज़िंदगी के किसी भी सिनेरियो से भागते नहीं, उसका डट के सामना करते हैं। और इसी क्वालिटी की वजह से आप बहुत जल्द अपनी जो ये कन्फ्यूज़न है और प्रॉब्लम्स हैं उनसे बाहर आ जाएंगे। और एम्ब्रेस कीजिए अपने यूनिक सेल्फ को, जो आप रियल में हैं। इससे आपको हिम्मत नहीं हारनी है बिल्कुल भी, क्योंकि आप बहुत स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। Then we have new moon and happy। न्यू मून जो कार्ड है वो ये बताता है, अगर बहुत सारे लोगों का रिलेशनशिप के बारे में अगर वो नेक्स्ट स्टेप जानने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपके रिलेशनशिप एक नेक्स्ट लेवल पे जा सकती हैं। इसका मतलब ये है कि प्रॉमिस कार्ड आपके पास आया न्यू मून का, तो यहाँ पे रात ख़त्म हो रही है और दिन की शुरुआत हो रही है। तो यहाँ पे एक कपल नज़र आ रहा है। अगर आप में से बहुत सारे लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि रिलेशनशिप में नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो आपके लिए ना आपका भाग्य, आपका डेस्टिनी एक प्रॉमिस लेके आ रहा है। और आप जिस इंसान के साथ भी अपनी ज़िंदगी इमेजिन कर रहे हैं, उसके साथ आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी, आपकी ज़िंदगी और एक नए लेवल पे पहुँचेगी बहुत जल्द। देन वी हैव हैप्पी जो कार्ड है, ये आपको पता ही है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है, प्रेजेंट में रहिए, गो विद द फ्लो, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। ठीक है, यही हैप्पीनेस की आपकी डेफिनेशन है, क्योंकि जब तक आप प्रेजेंट मोमेंट में नहीं रहना सीख जाते, तब तक आपको खुशी महसूस नहीं होगी, चाहे कितनी भी आपके आसपास हो। वो मोमेंट्स वैसे निकलते जाएंगे जिन पे आपका ध्यान नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, गो विद द फ्लो। और ठीक है, फ्यूचर के लिए आप प्लान कर सकते हैं, बट फ्यूचर में ही जीना सही नहीं है। और पास जहाँ पे है, पास से लेसन लीजिए और पास को वहीं पे छोड़ दीजिए। नाउ वी हैव ह्यूमैनिटी एंड बेनेवोलेंस, फेथ कार्ड एंड सेक्रेड विजन। ये कार्ड कहता है कि स्टे काम एंड ट्रस्ट द गुड इन योर सेल्फ एंड अदर्स, सी द लाइट इन द वर्ल्ड। आप एक बहुत अच्छे इंसान हैं। आप ह्यूमैनिटी को बड़ी चीज़ मानते होंगे, आपके अंदर बहुत सारी काइंडनेस है। आपके लिए ये जो मैसेज है वो ये कहता है कि आपको बहुत काम कंपोज रहने की ज़रूरत है, जो कि हमारे इस कार्ड ने भी बताया था। और आपको अपने अंदर भी अच्छा ही देखना है और दूसरों के अंदर भी। जाहिर है आप लोग देखते ही होंगे, बट यहाँ पे इस कार्ड का मतलब ये है, अगर सर्कमस्टांसेस आपको ऐसे नहीं भी नज़र आ रहे ना कि आपके लिए कुछ अच्छा हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, तो बिलीव इन द पावर ऑफ गुड, कि सब अच्छा होगा। ठीक है, और अपने अंदर भी आप लाइट देखिए और औरों के अंदर भी लाइट देखिए। एंड वी ऑल आर वन विद द गॉड। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास जो आया है वो आया है सेक्रेड विजन। ये कार्ड कहता है, चूज टू फॉरगिव इन ऑर्डर टू हील, सी द लाइट इन ऑल, रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज।
ये कार्ड कहता है कि हो सकता है आप पुराने वक्त में काफ़ी परेशान हुए हों, आपको बहुत हर्ट किया है किसी ने, बट हील होने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फॉरगिव करना पड़ेगा उस इंसान को। हम जो लोगों को माफ़ करते हैं वो खुद के लिए करते हैं, ताकि हम उस दुख से आज़ाद हो जाएं जिसमें हमारी कोई गलती नहीं है, जो हम दूसरे की गलती की वजह से भी खुद को दिए जा रहे हैं। बट आपको क्या करना है, फॉरगिव करके आगे बढ़ना है ज़िंदगी में। सेम मैसेज कि आपको लाइट देखनी है लोगों में, अपने आप के अंदर भी लाइट देखनी है, गुडनेस की पावर में बिलीव करना है। और ये एक और चीज़ बताता है कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज। आप ऐसे कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं, कुछ एक लोग जिनकी रिलेशनशिप जो है, लव रिलेशनशिप किसी डिफरेंट कल्चर के इंसान के साथ हो, कुछ एक लोग ऐसे हो सकते हैं। तो ये आप ही के लिए मैसेज है कि लव हैज़ नो बाउंड्रीज। देन हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड जो हमारे पास आया है वो ये है कि चॉइसेस, मेक द बेस्ट चॉइसेस। हमारे पास चॉइसेस का कार्ड पहले भी आया था, 7 ऑफ कप्स, और हमारे पास अभी भी यही कार्ड आया है चॉइसेस का। इसका मतलब आपका मैसेज जो है वो एम्पलीफाई हो रहा है कि आपको जो है बेस्ट चॉइसेस करनी है सेलेक्ट अपने लिए। अच्छा, आपको पता है आपको कंटेम्पलेट करना है, आपको ध्यान से सोचना है, क्योंकि जिस पल आप ध्यान से सोचेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि आपके लिए कौन सी चॉइसेस अच्छी हैं और कौन सी नहीं हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको शांत मन से एकांत में बैठ के उन सब चीज़ों के बारे में सोचना है और फिगर आउट करना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ें अच्छी रहेंगी। तो आपका नेक्स्ट राइट स्टेप यही है कि ग्राउंड हो जाइए सबसे पहली बात, फिर ध्यान से अपनी जो चॉइसेस हैं उनके बारे में सोचिए, एक एक चॉइस पे कंटेम्पलेट कीजिए कि अगर आप शुरू कर पाएंगे तो आप कहाँ पहुँच सकते हैं, किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इससे आप बेस्ट चॉइस अपने ज़िंदगी में अपने लिए चूज़ कर पाएंगे। और हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड भी है, आपके पास स्ट्रेंथ है। जिन लोगों ने लव रिलेशनशिप्स के लिए पूछा था उनका रिश्ता एक न्यू लेवल पे जा सकता है, बिकॉज लव हैज़ नो बाउंड्रीज। और ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए कि जो रिलेशनशिप में आप किसी दूसरे इंसान के साथ में, वो शायद आपके सेम प्लेस से बिलोंग नहीं करते, वो किसी डिफरेंट प्लेस से भी बिलोंग कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे हैं, वो अब्रॉड हो गई, या फिर वो डिफरेंट सिटी में हो गई, और डिफरेंट कल्चर के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। तो आई होप ये मैसेज आपके साथ रेजोनेट कर रहे हो। तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितने रेजोनेट की। तो जिन्होंने भी पाइल 2 चूज़ किया है, यानी कि ये लॉर्ड शिवा वाला कार्ड चूज़ किया है, ट्रांसेंडेंस कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका राइट स्टेप क्या होगा नेक्स्ट। तो ये कार्ड जिन्होंने भी चूज़ किया है उनके लिए मैसेज है, राइज अप, ऑनर योर इनर 4 स्टेप्स आर बीइंग गिवन, डांस विद द यूनिवर्स। यानी कि आपको राइज अप करना है, हर प्रॉब्लम से ऊपर उठना है, हर परेशानी से आगे निकलना है। उन परेशानी को वहीं छोड़ दीजिए, और अगर आप रॉक बॉटम आपने हिट किया और आपको रास्ता नहीं नज़र आ रहा कि आपको किधर मुड़ना है किधर नहीं, तो सरेंडर कर दीजिए डिवाइन को। ईश्वर के जिस रूप में भी आप बिलीव करते हैं आप सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि अब अगर आपको किधर मुड़ना है किधर जाना है ये समझ नहीं आ रहा, तो आपको परेशानियों से ऊपर उठने का अपने आप रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि आपने ऊपर वाले पे सरेंडर कर दिया। और जब हम कंप्लीट सरेंडर कर देते हैं ना, विद कंप्लीट ट्रस्ट, तो हमें अपने आप रास्ते मिलते शुरू हो जाते हैं। अपनी इनर फोर्स को, अपनी लाइफ फोर्स को पहचानिए, आपके सामने कोई ना कोई स्टेप ज़रूर प्रेजेंट होगा। और फिर जो भी आपके रास्ते में चीज़ें आए, यानी कि प्रेजेंट मोमेंट में जो भी फ्लो में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ आए, उन्हें एक्सेप्ट करते जाएं। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। आपका इस बार बारी है अपनी प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाने की। अगर बहुत वक्त से आप परेशान हैं और ये नहीं समझ पा रहे कि कब ज़िंदगी में ये मुश्किलें हल होंगी, तो अब आपके इनसे ऊपर उठने का समय आ गया है। आपको स्टेप्स भी दिए जाएंगे, आपको रास्ता भी मिलेगा फॉलो करने के लिए, और आपको कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे आपको इस वक्त फ़िलहाल कुछ समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो। बट आपके लिए भी ईश्वर ने कुछ ना कुछ प्लान किया है। देन वी हैव इन टैरो 8 ऑफ ऑटम, 9 ऑफ ऑटम एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स।
एट ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो ये बताता है कि डू मोर रिसर्च बिफोर प्रोसीडिंग, एजुकेशन इन द फॉर्म ऑफ सेमिनार्स, गोइंग बैक टू स्कूल और अप्रेंटिसशिप, एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स। ये कार्ड बताता है, एक्चुअली ये मास्टर आर्टिसन का कार्ड है। आपके अंदर कोई तो ऐसी यूनिकनेस है, कोई तो ऐसी क्रिएटिव टैलेंट है जिसमें आपको मास्टरी है, ठीक है। एक्सेलेंट क्राफ्टमैनशिप है और इस क्राफ्टमैनशिप के ज़रिए आप ज़िंदगी में बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैसेज है जो रिसर्च करना चाहते हैं, जो आगे अपनी एजुकेशन लेना चाहते हैं, जो स्कूल जाना चाहते हैं, जो कहीं अपना करियर बनाने की सोचे, अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करना चाहते हैं। बेसिकली ये कार्ड जो है वो करियर ओरिएंटेड होता है कि आपको जो है अपने करियर के लिए मेहनत करनी होगी। तो आपके लिए क्या है, बहुत अच्छी खबर है कि आपको थोड़ा सा रिसर्च ज़्यादा करनी है प्रोसीड करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले। बट आप जो भी काम करना चाह रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, अपने करियर में, जो भी आगे बढ़ना चाह रहे हैं, आपको रास्ता यहाँ पे जो है वो आपकी मेहनत से आप आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव नाइन ऑफ ऑटम। नाइन ऑफ ऑटम जो कार्ड है वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का भी कार्ड है कि बहुत सारे लोग ये जो क्वालिटीज़ इनके पास हैं मास्टर आर्टिसन की, एक्सीलेंट क्राफ्टमैनशिप की, अपना कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, आपको अपने हार्ड वर्क के जो हैं रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आप बहुत खुश होंगे आने वाले वक्त में, रिच हो सकते हैं बहुत सारे लोग, काफ़ी पैसा आ सकता है आप लोगों के पास, फाइनेंशियल विंडफॉल दिखाई दे रहा है इस कार्ड में और हर तरीके की अबंडेंस और खुशी नज़र आ रही है। देन वी हैव नेक्स्ट कार्ड, फोर ऑफ वॉन्ड्स। फोर ऑफ वॉन्ड्स जो कार्ड है वो ये कहता है कि बी ग्रेटफुल, यू हैव मच टू सेलिब्रेट, डीप फीलिंग्स ऑफ पीस एंड हैप्पीनेस, अ कंटेंट पर्सनल लाइफ। बहुत सारे लोग जो शादी करना चाहते हैं किसी पर्टिकुलर इंसान से, तो ये पॉसिबिलिटी है कि आपके आने वाले टाइम में आपका ये सपना पूरा हो जाए। और जिन लोगों के अभी शादी की कोई बात नहीं, उन्हें कुछ लोगों की एंगेजमेंट भी हो सकती है आने वाले कुछ टाइम फ्रेम में। आई थिंक 4 मंथ्स के अराउंड, 4 to 9 मंथ्स के अंदर बहुत सारे लोगों की सगाई भी हो सकती है और कुछ लोगों की शादी भी हो सकती है। आई मीन जो इस एज के हैं और करना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्ड जो होता है वो सोलमेट्स का और ट्विन फ्लेम्स का भी कार्ड होता है। और कुछ एक लोगों के लिए ये भी चांसेस है कि आपका जो पार्टनर है आपके सेम प्लेस से बिलोंग ना करता हो। कुछ एक लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो सेम प्लेस से बिलोंग नहीं करते, वो डिफरेंट सिटी से, किसी डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करते होंगे। एंड मे बी कुछ एक लोगों के लिए शायद डिफरेंट कल्चर से भी बिलोंग करते होंगे। देन वी हैव वेकअप कॉल एंड डिवाइन टाइमिंग। वेकअप कॉल जो कार्ड है वो ये बताता है, एक बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को बताता है, लाइक टावर कार्ड इन द टैरो, कि कोई बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी ज़िंदगी में होने वाला है, बट ये आपके हाथ में नहीं है। हो सकता है इस कोई बड़े चेंज के बाद आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले जिसमें आप अपना 100% दे सकें और जिसमें आगे बढ़ सकें। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको शुरुआत में कुछ लोगों को लग सकता है कि वो बहुत बड़ा चेंज है, तो पता नहीं कैसा होगा, ऐसा आपको लग सकता है, बट नहीं, सारे के सारे आपके बहुत पॉजिटिव कार्ड है, वो चेंज आपके लिए बहुत अच्छा प्रूव होगा। और हमारे पास इसके बाद जो कार्ड आया है वो डिवाइन टाइमिंग का भी आया है, और जो कि वो 4 ऑफ वॉन्ड्स के नीचे आया है। तो बहुत सारे लोगों की डिवाइन टाइमिंग में शादी और एंगेजमेंट होने के बहुत सारे चांसेस हैं। यू आर वेरी ब्लेस्ड। आप लोगों के ऊपर ईश्वर की बहुत कृपा है, आपके साथ है हमेशा। अगर कई बार आपको ये भी महसूस हुआ हो प्रॉब्लम्स में कि पता नहीं ईश्वर आपके साथ है या नहीं है, तो ऐसा मत सोचिए, हमेशा वो आपके साथ हैं। आपके लिए हर चीज़ की डिवाइन टाइमिंग में प्लानिंग की जा रही है, प्रिपरेशन की जा रही है, ताकि सही वक्त पर सही चीज़ें आपको मिल सकें। देन वी हैव लाइफ फोर्स एंड हायर लर्निंग। लाइफ फोर्स जो कार्ड है वो ये कहता है, एक्सप्रेस योर ड्राइविंग पैशन,
ये जो लाइफ फोर्स वाला कार्ड है ये बताता है कि आप लोगों के जो इस टाइम अवेयरनेस है वो काफ़ी अच्छी है, और ये जो अवेयरनेस है ये आपके अंदर एक ड्राइव लेके आती है, एक मोटिवेशन लेके आती है। आपके अंदर पैशन है, और पैशन इतना है कि अगर आप जी जान लगा दें किसी चीज़ के लिए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और आपके लिए 100% अगर आप अपनी चीज़ों में देते हैं तो आप ये सब बहुत जल्दी अचीव कर सकते हैं। जो भी आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में जाना चाहते हैं, जो भी अपना कुछ यूनिकनेस से आप अपनी क्रिएटिव टैलेंट से कुछ काम करना चाहते हैं, तो अगर आप पैशनेटली करेंगे इन सब कामों को तो आप बहुत जल्दी अचीव कर जाएंगे। क्योंकि इस टाइम जो है वो आपकी अवेयरनेस बहुत अच्छे लेवल पे है, आप बहुत अवेयर हैं, आप इंट्यूटिव बहुत हैं, आपके पास गाइड्स और एंजल्स की ब्लेसिंग्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपके पास काफ़ी हैं। देन वी हैव हायर लर्निंग। ये कार्ड बताता है यू हैव लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, मोर इनर स्टडीज रिक्वायर्ड टू फर्दर प्रोग्राम्स। ये कार्ड कहता है कि आपने ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखा है और आप किसी भी चीज़ से हिम्मत नहीं हारते। ज़िंदगी ने आपको बहुत विजडम दी है, बहुत एक्सपीरियंस आपने गैदर किया है, बट यू आर इन द प्रोसेस ऑफ इनर स्टडी। आप अभी भी खुद के अंदर को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अंदर से क्या चाहते हैं, अपने आप को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं, सेल्फ डिस्कवरी पे जा रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के लिए ये भी चीज़ है कि आप आगे भी उसमें प्रोग्रेस कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए ये भी है कि आप बहुत जल्द कोई अकम्पलिशमेंट आपको मिले। देन वी हैव हमारा सबसे स्पेशल कार्ड, देन वी हैव हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड, गुड फॉर्च्यून, इनवाइट द मैजिक इन। अगर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपके पास प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, आप रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे, आप रॉक बॉटम हिट कर चुके हैं, आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो आपको नेसेसरी स्टेप्स भी दिए जाएंगे, आपको आपका रास्ता भी मिलेगा डिवाइन टाइमिंग में, और आपके पास बहुत सारा गुड फॉर्च्यून है, बहुत सारे मैजिक आपके आसपास हैं, और सही टाइम में ज़रूर होंगे आपके लिए। आपको बस ट्रस्ट रखना है अपने गाइड्स पे, एंजल्स पे, डिवाइन टाइमिंग पे, क्योंकि ये सब जो है वो चीज़ें आपके लिए ज़रूर होंगी, क्योंकि आप बहुत ब्लेस्ड हैं और आपका जो फॉर्च्यून है वो बहुत गुड रहेगा हमेशा के लिए। तो अगर ये चीज़ें आपसे रेजोनेट करी हो तो प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट हुई। तो जिन्होंने भी पायल 3 चूज़ किया है, यानी कि एक ग्रीन तारा कार्ड चूज़ किया है, देखते हैं कि आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या है। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड। ये जो कार्ड है ये कहता है सुप्रीम प्रोटेक्शन के बारे में, कि गॉडेस तारा का आपको सुप्रीम प्रोटेक्शन मिलेगा। आप बहुत ब्लेस्ड हैं, आपको बहुत आशीर्वाद मिलता होगा अपने गाइड्स का, एंजल्स का। ये कार्ड कहता है यू आर प्रोटेक्टेड, कोड्स आर बीइंग कट, मूव बियॉन्ड लिमिटेशंस एंड ट्रस्ट, कि आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड इंसान हैं। अगर आपको ये लगता है कि चीज़ें काम नहीं कर रही, आप पता नहीं ब्लेस्ड हैं कि नहीं हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए इस बात से, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं। और जहाँ पे आपको लगता भी है ना कि आपको कोड्स को कट करने की ज़रूरत है, तो वो ज़रूर होगा। अगर आपको ये महसूस होता है कि आपकी इंडिविजुअलिटी को फ्रीडम नहीं मिल रही है, तो वो भी ज़रूर मिलेगी। आप इस वक्त में जब जो है वो मूव करेंगे लिमिटेशंस के बियॉन्ड। आपको ट्रस्ट करना चाहिए अपने गाइड्स और एंजल्स पे, क्योंकि वो आपके साथ हैं एंड दे विल फाइंड अ वे फॉर यू। आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेंगे। देन वी हैव इन टैरो रिलीज कार्ड विच इज़ डेथ कार्ड, प्रिंस ऑफ ऑटम विच इज़ प्रिंस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ समर, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ कप्स। वाओ, लॉर्ड्स ऑफ वाटर एनर्जी। तो हम रिलीज कार्ड से शुरू करते हैं। रिलीज जो कार्ड है वो डेथ कार्ड है। ये कार्ड कहता है कि लेट गो पास्ट एंड एंडिंग दैट मेक्स वे फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज़, टाइम टू मूव ऑन। आपको अपना पास्ट जो है वो रिलीज़ करना होगा। आपके पास्ट में आपने एक डिफरेंट तरीके की ज़िंदगी जी होगी कुछ लोगों ने, अब आपको एक कंप्लीट न्यू लाइफ मिलने वाली है। लॉर्ड्स ऑफ चेंज, अ वेरी ब्यूटीफुल बट बिग ट्रांसफॉर्मेशन।
हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना आप लोगों के लिए आसान नहीं रहा होगा, ये फॉर श्योर है कि आपने बहुत सारी मुश्किलें देखी होंगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में आई होगी। बट ये जो कार्ड है वो यही बता रहा है कि आप लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उनकी साइकिल ख़त्म हो रही है और एक नई साइकिल शुरू हो रही है जिसमें सारी की सारी हैप्पीनेस होगी आपके पास। और बहुत ज़्यादा चांसेस जो हैप्पीनेस के नज़र आ रहे हैं वो लव रिलेशनशिप्स में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अभी हम उस पर बाद में जाएंगे, पहले हम देखते हैं प्रिंस ऑफ ऑटम कार्ड। ये कार्ड कहता है कि आप बहुत प्रोटेक्टिव इंसान हैं, बहुत ज़्यादा शाइवलरस और ह्यूमरस इंसान हैं। बट ये कार्ड जो है वो आपको बताता है कि कॉशियस बट वाइज एक्शन, मेटिकुलस अटेंशन टू डिटेल्स, काइंडनेस टू अदर्स। ये कार्ड कह रहा है कि आपको आपकी एक साइकिल बड़ी एंड हुई है और नई साइकिल शुरू हो रही है। बट इस साइकिल में भी आपको टोटल सिर्फ ये नहीं सोच लेना है कि सब कुछ अपने आप हो रहा है, आपको डिटेल्स पे बहुत ध्यान देना है। हर चीज़ में आपको कॉशियस रहना है, वाइज एक्शंस लेना है, मतलब इग्नोर नहीं करना है, छोटी से छोटी डिटेल पे आपको ध्यान देना है। आप बहुत काइंड इंसान हैं, बट स्टिल अगर आप चेक कर लें चीज़ों को, अगर आप उन पे थोड़ा ऑब्जर्व कर लें, डिटेल्स पे ध्यान दे लें, इन्फॉर्मेशन को सीख करने की कोशिश करें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। देन वी हैव 9 ऑफ कप्स। 9 ऑफ कप्स विश कम ट्रू कार्ड है। ड्रीम्स आपके पूरे होंगे, मैजिकल टाइम आपकी ज़िंदगी में शुरू हो रहा है। तो ये जो साइकिल आपके लिए शुरू हो रही है, ये पुराने सारे जो दुख है, आपकी सारी परेशानियों को ख़त्म कर देगी हमेशा के लिए। और विश कम ट्रू लोगों के करियर के लिए भी हो सकती है, जो अपने करियर के लिए रीडिंग देख रहा है, और ज़्यादातर लोगों के लिए रिलेशनशिप्स के टर्म्स में है कि पॉसिबली जिस इंसान को आप चाहते हैं उस इंसान के साथ आपकी शादी हो जाए। सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे बने कि आपको हो सकता है लग रहा हो कि हाँ भाई बड़ी मुश्किल चीज़ है, बट ऐसा नहीं है। आपके लिए वो सब चीज़ें जो है बाय लक हो जाएंगी। टाइमिंग ऐसी हो जाएगी कि आपके ना सारी कॉर्ड्स कट की जाएंगी और सारी प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म होंगी। जो आपको लगता होगा ना अब तक पॉसिबल नहीं है, अब आपके लिए पॉसिबल होगा। देन वी हैव 2 ऑफ कप्स। 2 ऑफ कप्स जो कार्ड है वो ये बताता है पार्टनरशिप्स के बारे में, इक्वल पार्टनरशिप्स के बारे में, कि आप लोगों को कोई ऐसा मिल सकता है इंसान जो बिल्कुल आपके, यू बोथ विल बी ऑन द सेम लेवल। आप दोनों सेम लेवल के इंसान हो, दोनों ही इंटेलेक्चुअल हो या तो दोनों ही स्मार्ट हो, मतलब आप लोगों का सेम लेवल है, कोई भी नीचे या कोई भी ऊपर नहीं। एक दूसरे को बराबर रिस्पेक्ट देंगे, मान सम्मान देंगे, प्यार देंगे। तो जो लोग लव और रिलेशनशिप्स के लिए देख रहे हैं ना, उन्हें एक बहुत बेहतरीन इंसान मिलने वाला है या मिलने वाली है, जो उनकी रिस्पेक्ट भी करेंगे, मान सम्मान भी देंगे। एक परफेक्ट रिलेशनशिप जो होती है वो मिलने वाली है। और जिन लोगों का काम के लिए जो देख रहे हैं, करियर के लिए जो देख रहे हैं, उन्हें एक वर्क पार्टनरशिप ऑफर हो सकती है जो बहुत अच्छी रहेगी उनके लिए, और उसमें वे काफ़ी प्रोग्रेस करेंगे। और कुछ एक लोगों के लिए भी पॉसिबल है कि उस वर्क पार्टनरशिप के बाद वो जो 2 लोग हैं जो उस पार्टनरशिप में इन्वॉल्व होंगे, आगे जाके वो शादी के रिश्ते में बन जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है। देन वी हैव 3 ऑफ कप्स। तो 3 ऑफ कप्स जो है वो सेलिब्रेशन का कार्ड है। अनाउंसमेंट सच एज वेडिंग्स, ग्रेजुएशंस, बर्थ, फ्रेंड्स यू चेरिश। तो देखिए पूरी कहानी सी कह रही है आपकी ये पायल कि पुराना आपको रिलीज़ करना है, नई चीज़ों में जब आप आगे बढ़ें तो थोड़ा सा डिटेल्स देख लें। सारी विशेस आपकी पूरी होने जा रही है, एक बहुत बेहतरीन इंसान आपको मिलने वाला है, मिलने वाली है। और फिर सेलिब्रेशन, जो लोग वेडिंग्स का इंतज़ार करें उनकी वेडिंग्स होगी, जो लोग ग्रेजुएशन के पूरे होने का इंतज़ार कर रहे हैं उनकी ग्रेजुएशन पूरी होगी, जिन लोगों की शादी हो चुकी है वो अपनी फैमिली स्टार्ट कर सकेंगे। तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी होता नज़र आ रहा है। मतलब पुरानी साइकिल में जितना आप परेशान रहे थे ना, इस साइकिल में आप उतने ही खुश रहने वाले हैं। और जिन लोगों के लिए करियर के लिए जो लोग देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं पार्टनरशिप के बारे में, करियर के बारे में, तो कोई फ्रेंड आपको ऐसा मिल सकता है, कोई पार्टनरशिप आपको ऐसी मिल सकती है जिसमें आप काफ़ी फ्लरिश करेंगे और आपके लिए अच्छी साबित होगी। देन वी हैव एब एंड फ्लो, एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स।
एब एंड फ्लो जो कार्ड है वो ये बताता है कि एब एंड फ्लोज आर पार्ट ऑफ अ लाइफ। कभी परेशानी आती है ज़िंदगी में तो कभी खुशियाँ भी आती हैं। सुख और दुख जो है ज़िंदगी का हिस्सा है। तो आपको इससे हिम्मत हारने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हो रही हैं, क्योंकि जो बुरा हिस्सा है जिनमें प्रॉब्लम्स थी काफ़ी, वो आपका अब पीछे जाता हुआ नज़र आ रहा है और अब एक नया सवेरा हो रहा है। और ये जो नया सवेरा है ये हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे को दूर कर देगा। देन वी हैव एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स। आपको तो ये रिलेशनशिप्स, आपकी जो खुशियाँ हैं ये गिफ्ट्स की तरह मिलने वाली है आपके डेस्टिनी से। आपको खुश हो जाना चाहिए कि ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा अच्छा आ रहा है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। देन वी हैव पाउल द वेनेशियन, एक्सपीरियंस ग्रेस एंड डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस। ये जो कार्ड है वो ये बताता है कि शेयर योर गिफ्ट्स विद ग्रेस, वेव्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड लव आर कमिंग टू यू। आप लोगों के अंदर काफ़ी ग्रेस मौजूद है। आप बहुत ज़्यादा ग्रेसफुल इंसान हो, बहुत ज़्यादा लविंग केयरिंग इंसान हो। लोगों को इंस्पायर करना आपको बहुत अच्छा लगता है, प्यार बांटना आपको बहुत अच्छा लगता है। आप हमेशा वर्ल्ड में अपनी लव और लाइट शेयर करने को तैयार रहते हैं। तो आने वाले वक्त में भी आप कोई भी काम करें, आप ये काम ज़रूर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि ये काम आपको आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, लाइफ पर्पस है। देन वी हैव डिवाइन इंटरवेंशन। ये कार्ड कहता है इंटरवेंशन एंड पर्पस की डिवाइन इंटरवेंशन इज कमिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। मतलब कुछ तो ऐसा होने वाला है जिसको आप डिवाइन इंटरवेंशन ही कहेंगे। कोई ऐसा मिरेकल होने वाला है जिसकी वजह से इस साइकिल के बाद मिरेकल्स होंगे आपके लिए। यू आर बीइंग गाइडेड, आप हमेशा गाइडेड है, आप हमेशा प्रोटेक्टेड हैं और हैप्पीनेस ही आपका पर्पस है। खुद को भी खुश रखना, अपने आसपास के लोगों को भी इंस्पायर करना, गाइड करना, लव एंड लाइट शेयर करना। तो डिवाइन इंटरवेंशन आपके लिए साथ है बिल्कुल। आपके लिए कुछ तो अच्छा, कुछ तो मिरेकल मैनिफेस्ट हो रहा है। और अब हमारा स्पेशल मैसेज कार्ड विच इज़ ड्रैगन, डिस्कवर योर करेज। आप बहुत करेजियस इंसान हैं। आपको थोड़ी सी हिम्मत तो रखनी होगी। जब आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है, बहुत सारे लोगों ने, इंस्पायर वालों ने काफ़ी लंबा इंतज़ार भी किया है, तो जब आपने इतना लंबा इंतज़ार किया है तो इतने वो चंद फल आ नहीं जाते हैं। इतने हिम्मत रखिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं। बहुत करेजियस इंसान हैं आप, बहुत ज़्यादा आपको सक्सेस भी मिलेगी, खुशियाँ भी मिलेगी। तो हमेशा अपने करेज को सहेज के रखिए और कभी हिम्मत मत हारिए। तो आपका नेक्स्ट राइट स्टेप क्या होगा? करेजियस रहना, हिम्मत नहीं हारना, खुद को भी खुश रखना, दुनिया से भी प्यार बांटना, इंस्पिरेशन देना लोगों को। बाकी आपकी जो नीड्स हैं, आपके जो सपने हैं, उसका ख्याल आपके गाइड्स और एंजल्स और ईश्वर रखेंगे। तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपके साथ कितनी रेजोनेट की।